उसकी बॉडी के टुकड़े किए, चॉप किया उसको, चॉप किया उसको। उसके बाद उसका सर उन्होंने काट दिया था, उसकी बॉडी से अलग कर, उसे चूल्हे के ऊपर जला दिया उसके सर को। तो इस लेवल पे जाके किसी दूसरे इंसान का कत्ल करते हैं ना, उनको तो पब्लिकली हैंग करना चाहिए। पास्ट में छुरी भी उठाई होगी किसी ने, पास में थप्पड़ मुक्के मारे होंगे। अगर इस लेवल की लड़ाइयां होती रही हैं तो आपको उसको सीरियस लेना चाहिए। सास नंदो ने करीबी रिश्तेदार के साथ मिलकर 9 माह की हामला बहू का कत्ल कर दिया। का जो सर था उसे अपने घर के अंदर उसको जलाकर प्लानिंग इंडियन फिल्म को देखकर की। नुमान, पाकिस्तान में आए रोज ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसको सुन के ना इंसान एक बार कांप जाए। हमारा जहन, हमारा वहमो गुमान भी वहाँ तक नहीं जाता जहाँ तक आजकल केस सामने आ रहे हैं, जिस नौयत के केस सामने आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले का ये वाक़या कि एक लड़की ज़हरा नाम का बता रहे हैं, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है। उसकी सास और नंद ने उसका मर्डर किया। कहानी कुछ इस तरह है कि वो इटली से अपने हस्बैंड के पास गई हुई थी। इटली उसका हस्बैंड होता है। अच्छा। वहाँ गई हुई थी, वहाँ से आई है। 1 महीना वो अपने पेरेंट्स के पास रही है, ठीक है। वहाँ से आके कुछ दिन हुए हैं, उसको अपने वापस ससुराल में आई है। सास और नंद ही पीछे बचते हैं जिनके पास वो रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा है और वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। 9 माह की हामला बहू का कत्ल कर दिया। 22 साल बच्चा अपनी आंखों के सामने मां की लाश के टुकड़े होते हुए देखता रहा। आप इमेजिन करोगे, ये कोई बाहर का रिश्ता नहीं था। आपको क्या लगता है कौन सा रिश्ता होगा? ये इसकी सगी खाला थी, अच्छा, जिसने किया है। और उसने कैसे बेदर्दी से इसका कत्ल किया है, बताते हुए भी जुबान कांपती है। सास और नंदे मिलकर बहू को कत्ल करती हैं। ना सिर्फ वो कत्ल करती हैं बल्कि बहू के जो जिस्म के टुकड़े करती हैं। टुकड़े करके उनको बोरी में डालकर उन्हें दरिया में, नाले में फेंक कर आए हैं। नहीं, टुकड़े अल्लाह माफी दे, उन्होंने कैसे उसकी बॉडी के टुकड़े किए, चॉप किया उसको, चॉप किया उसको। उसके बाद उसका सर उन्होंने काट दिया था, उसकी बॉडी से अलग कर दिया था उसका सर। अच्छा, मैं यहाँ पर तुम्हें इंटरप्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली इस लेवल का मर्डर करने के लिए यू हैव टू बी एक्सट्रीम प्रोफेशनल। अभी आप पूरा सुने तो सही। उसके सर काट दिया था, उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। उसके सर को उन्होंने कुछ दिन घर में रखा, 1-2 दिन। उसके बाद उसे चूल्हे के ऊपर जला दिया उसके सर को, ताकि वो शनाख्त ना हो पाए। इस लेवल तक वो लोग गए हैं। और फिर उसका हस्बैंड मुसलसल कॉल कर रहा था अपनी वाइफ को, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस में तो फिर कांटेक्ट हर वक्त ही तकरीबन रहता है। वो कॉल कर रहा था, उसने सुबह कॉल की, सुबह नंबर नहीं मिला। खामद ने सुबह 6 बजे रब्ता किया, रब्ता नहीं हुआ। शाम को फिर उसके खामद ने रब्ता किया। जब उसका रब्ता नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन से रब्ता किया। उसने कहा जी वो पता नहीं कि कहीं भाग गई है, घर से चीजें लेकर भाग गई है। हस्बैंड को पता भी नहीं होगा, इस सारी पता भी नहीं था। वो तो बेचारा इटली बैठा है। वो जानता था कि यार मेरी वाइफ कभी भी अपने बेटे को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो ना तो अपना नंबर बंद रखती है, ना अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाती है। वो कहीं जाती है मुझे बता के और बेटे को साथ लेकर जाती है कि मामू जी ज़रा से रब्ता नहीं हो रहा, तो घर से ये बता रहे हैं। वहाँ पहुँचा हूँ तो घर को टोटल को वाश किया हुआ था। उन्होंने नंदे, उनके बेटे उसी घर में आए हुए थे। समझ चल गई यही कि कुछ ना कुछ यहाँ हुआ जरूर है। सारे एक ही टाइम पर मौजूद। उसकी दोनों नंद, उनके आगे से बेटे, सब वहाँ पर मौजूद थे। तो बाप को भी यानी कि नहीं आइडिया था कि जो बाप को भी बाप किधर आइडिया था उस नहीं टाइम? था। बाप तो जाहिर सी बात है अपने घर होगा ना। लड़की के बाप की अच्छा, बात लड़की कर के रही बाप की। अच्छा, मैं लड़के के बाप की नहीं, बात। लड़की की बाप की बात अच्छा, कर रही। वो अच्छा। पुलिस में वो FIR कटवा देते हैं। उसके फौरन जो वहां पर मेल होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया होता है। बाद में जो उसकी बॉडी है वो फिर नाले से मिलती है। नहीं, ये कैसे पता चला कि वो फलान नाले के अंदर है इस टाइम उसकी बॉडी? उन्होंने सर्च किया ना, और उनमें से जो एक कल्पिट था उसने बोल दिया। अच्छा, उसने बता दिया कि तब उन्होंने ऐसे हर किया। चीज वाजे हुई है कि ऐसे ऐसे उसने फिर बेसिकली खुद से बताया कि किस तरीके से उन्होंने सारा कुछ किया। वहाँ पे ना एक CCTV भी इन्होंने चलाई थी। अच्छा, कि उससे CCTV भी में देख, पहले तो कोई मान नहीं रहा था। अगर मानना होता तो वो इतना सब कुछ तो ना करते। बात यह है कि CCTV में थोड़ी सी ना वो उन्हें समझ आई कि नहीं यार यहाँ पे कुछ हुआ है। नहीं तो उसने लाइक जो भी इसका कल्प्रिट था उसने क्या बताया कि उसने ऐसा उसने मतलब मर्डर तो ठीक है पाकिस्तान में हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते, बट पॉइंट इज के उसने वो देखिए यार उतार रही है। बट पॉइंट इज कि उसने क्या बताया, उसने वो कैसे, उसका क्या सोच के वो इतना ह्यूमिलेशन में चला गया। सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि उन लोगों ने प्रॉपर एक प्लान किया
पहले अच्छा। उन्होंने इंडियन मूवीज देखी, प्लानिंग इंडियन फिल्म को देखकर की। अच्छा मर्डर की, ठीक है, कि अच्छा किस किस तरह से प्रॉपर उन्होंने क्लासेस ली एक तरह के, अगर आप कहें। जरी बात है। आपने मैं असल में यही समझना चाह रहा हूं कि एक इंसान को आपने चॉप किया और बड़ा एक उसको, जैसे आप बता रही हैं कि उसके फेस को जलाना, और ये पूरी प्लानिंग थी एक कंप्लीटली, जैसे आपने किसी को गायब करना है ना, गायब करना और हो। उसको पहचान ना पाए, उसको पकड़ ना पाए, तो ये पूरा प्लानिंग के तहत वो हो सकता बताते, है। वो कहते हैं कि हमने प्रॉपर मूवी देखी, अच्छा। ठीक है, कुछ मूवीज हमने देखी, उनमें से हमने सीखा मतलब कि कैसे डेड बॉडी को गायब कैसे करना है, अच्छा अच्छा। डेड बॉडी को गायब कैसे करना है, उसको मारना कैसे है। सबसे ज्यादा जो बात दिल को परेशान कर देती है ना, वो ये कि एक अपना सगा रिश्ता जिसके साथ आप बचपन ठीक से है, लेकर सगा अब तक रिश्ता रहे तो हो। एक साइड पे है, लेकिन कोई और भी हो तो यार आप एक इंसान के साथ इतना इंसान के ह्यूमिलेट साथ। कैसे कर सकते हो? देखो, एक इंसान किसी इंसान को ठीक है मार तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये दरिंदगी की कोई इंतहा है कि जहां पर आप उसके टुकड़े कर रहे हो, उसका फेस जला रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का उनका क्रिमिनल माइंडसेट था, और किस लेवल की नफरत थी। सबसे बढ़ के ये मैंने ये तस्वीरें मैंने देखी हैं इस खातून की, और बड़ा दुख हुआ माशाल्लाह। कितनी उसके फादर बता रहे हैं कि अच्छी 30-31 साल की वो कितनी अच्छी सिर्फ थी। शक्लो सूरत की, माशाल्लाह कितनी अच्छी शक्लो सूरत की, बच्चा उसका उसका छोटा सा बेबी और देखे, फिर बार बार एक न्यूज में दिखा रहे सबसे हैं। बढ़ के कि वो शी वाज प्रेग, दैट वाज इनसेन। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस टॉपिक, बट दिल बहुत दुखा। जैसे ही आपने मुझे सारा वाकया बताया तो बहुत दिल उदास हुआ, और इस हद तक कोई इंसान कैसे गिर सकता है आप यार? जरा सोचिए उस फैमिली पे, उस हस्बैंड पे क्या जा रही होगी जिससे उसकी वाइफ 1 महीना पहले मिलकर आ रही देखिए, है, सास, उसका दूसरा बेबी नंद, आने वाला है। सास और नंद भले इस चीज को अंडरस्टैंड ना करें, बट हस्बैंड की क्या एक उसकी वाइफ से मोहब्बत होती है, कितना वो उसको चाहता है, या वो क्या उसके बगैर रह भी सकता है या नहीं, ये हस्बैंड बता सकता है, ठीक है ना। हस्बैंड की मोहब्बत का जो लेवल होता है ना, वो समटाइम सास और नंद नहीं जज कर पाती। उनको ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमें नफरत है, हमारे बेटे को भी या हमारे भाई को भी वैसी नफरत होगी, ऐसा नहीं होता। सो बड़ी दर्दनाक बात है। अब उनका फिर देखो, अब सारी ज़िंदगी चंद पैसों के लिए तुम लोगों ने ये कुछ किया, और अब सारी ज़िंदगी जेल के पीछे सड़ोगे। तुमने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद की, काउंट करते जाओ। लड़की वो जो नंद है, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। माँ, तेरी जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे वो तूने अब जेल में गुजारने हैं। एक बच्चा जो ज़िंदगी में आने वाला था वो गया, एक माँ गई, और एक छोटा बच्चा 7 साल का, 5 साल का, जो 2 साल जो भी उसकी उम्र है, उससे उसकी माँ छीन ली। एक हस्बैंड से उसकी फैमिली छीन ली। हाँ, फैमिली छीन ली। एक बाप से उसकी बेटी। मतलब आप उसके क्या कर भाइयों दिए के यार हालात आपने? देख लो। उसके तो हस्बैंड कैमरे के सामने आने लायक नहीं है, वो इतना ना कोई स्ट्रेस में है। सही आप बात खुद है देखो यार। उसकी वाइफ का कत्ल करने वाली कौन है। वो बेचारा एक साइड से तो स्ट्रेस में नहीं है, उसकी वाइफ का कत्ल हुआ, ठीक है, और किया किसने? उसकी अपनी सगी बहन और माँ ने। हाँ, आप मतलब खुद वो सोचो बोले भी तो क्या किस बोले? साइड पर होगा, वो क्या एक सोच तो वो रहा होगा? ऑलरेडी दुख में, फिर ऊपर से वो खुल के बोले भी तो क्या बोले, और बोले? किन के खिलाफ बोले। सो समझना चाहिए यार, मतलब नफरत की भी एक हद होती है। और वैसे इस साइड पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों में आपस में कोई ना कोई ऐसी पहले से ही नोक-झोंक तो चल रही होगी ना। डेफिनेटली इस चल रही फैमिली होगी में। यार। और इस नोक-झोंक तो देखिए- बहुत छोटा वर्ड देखिए है। अनुमान, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है। काफी ज्यादा ऐसे होते हैं रिश्ते के जिसमें लड़का जो है शादी के 2 महीने बाद ही अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपनी फैमिली के पास छोड़ के खुद आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। Exactly. ठीक है, इस तरह के केसेस बहुत होते हैं, और ये भी उन्हीं एक केसेस में से एक है जिसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ है। एटलीस्ट जहाँ तक मेरा कहना है ना, ये है कि अगर आप शादी करते हो ना, तो अपनी वाइफ को अपने साथ रखा करो। Exactly. ऐसे आप कहीं और शहर बैठे हो, आपकी वाइफ कहीं और है, देखिए, शादी तो का इस तरह- मतलब भी यही है कि अब आप एक फैमिली स्टार्ट करें, और फैमिली में देखें एक बच्चा है, उसके सर पे माँ और बाप दोनों का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और खास तौर पे ये जो सास बहू के ये जो मसले मसाइल हैं, इसमें तो कभी भी आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी। ठीक है, या तो आप लाइक इतने एडवांस हो कि आप अपने घर के अंदर जो है वो कैमरास वगैरह, सीसीटीवी कैमरास लगाएं, उनसे फिगर आउट करें कि अच्छा अगर लड़ाई हो भी रही है तो किस वजह से हो रही है, कौन सही है कौन गलत है। तब नफरत की इंतहा में इस हद तक चले जाएंगे, ये
देखो उसका आपके पास आना जाना था, अभी भी जैसे सुनने में आ रहा है कि वो भी लास्ट मंथ ही आपके पास ही इटली से होकर आई है। उसने कुछ ना कुछ तो बताया होगा ना। आसान था उसके लिए आपके पास आना जाना, तो उसका वहां पर रिहाइश करना कितना एक मुश्किल होगा। एग्जैक्टली ठीक है ना। आप उसको वहां, और वैसे भी इनकी शादी के कोई 5-6 साल बताए जा रहे हैं कि 4-5 साल हो गए शादी को, जरूरी कि बात है। 4-5 सालों में उसने कभी भी आपके साथ घर के कोई चीज शेयर नहीं की, कोई रिलेशन की जो ये नोक झोंक चल रही थी वो शेयर नहीं की। इसमें सबसे पहले आपको स्टेप लेना चाहिए था कि आपको इसका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, या तो बुला लेते या कुछ कर लेते, इस तरह का ये सारा सीन ना बनता। वैसे भी ना ये जिस इलाका में हुआ है ना डस्का, ये बड़ा काइंड ऑफ अजीब सा इलाका है। बहुत सारी न्यूज़ इस इलाके से मिलती हैं, अक्सर ही मिलती हैं। अच्छा डस्का से ये हो गया, डस्का से वो हो गया। इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में 20-30 किलोमीटर दूर है सियालकोट। सियालकोट हत्ता के बड़ा शहर है, फेमस है, वो इतना ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आता जितना आए दिन ये डस्का आया होता है। सो कुछ ना कुछ तो है यहाँ के लोगों के साथ को थोड़ा बहुत इशू के इस लेवल तक चले जाते हैं, और बड़े लड़ाके होते हैं, या आई डोंट नो कि दुश्मनियाँ इस हद तक पालते हैं, या इतने फिल्मी होते हैं। तो ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। बहरहाल ये जो भी हुआ इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। और इन लोगों को मेरे ख्याल से नुमान एक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, Definitely जो सजा सबके तो लिए ना एक एग्जाम्पल बने कि नहीं Murder- यार, जो डराए असल में लोगों को, Murder जिनके की- ज़हन में कोई ऐसा थोड़ा सा थॉट भी हो। यार मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो इस लेवल पे जाके किसी दूसरे इंसान का कत्ल करते हैं ना, उनको तो पब्लिकली हैंग करना चाहिए, बिल्कुल जो उनकी सही सजा बनती है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक एक आम आवाम नहीं देखेगी ना कि जब इंसान मरता है, कोई क्रिमिनल मरता है, तो किस अज़ियत से किस गुजर अज़ियत से रहा है उससे उसके साथ। वो कभी भी नहीं सोचेगा उस क्राइम करने से पहले कि मुझे किस फेज से गुजरना पड़ सकता है। सो या इट्स वेरी पेनफुल बट येट रियलिटी, क्या कह सकते हैं। सो हम लोगों ने कहा कि इसके ऊपर जरूर डिस्कशन करें, और आई थिंक कि आप सब लोगों को सीखना चाहिए, स्पेशली नंदों को सीखना चाहिए, सास को सीखना चाहिए, और रिलेशन को सीखना वाइफ्स चाहिए, को भी इस सीखना story चाहिए, से। वाइफ्स को भी सीखना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बहुत डेंजरस लेवल पे जाके लड़ रहा है, अगर देखो यार इन्होंने आज उसको मार ही दिया, मार ही दिया। हम इजीली इमेजिन कर सकते हैं कि पास्ट में छुरी भी उठाई होगी किसी ने, पास में कोई मुक्के थप्पड़ भी मारा थप्पड़ होगा। मुक्के मारे होंगे। अगर इस लेवल की लड़ाइयां होती रही हैं तो आपको उसको सीरियस लेना चाहिए था। ठीक है, तो और ये खास तौर पे जब लड़ाइयाँ इस हद तक पहुंच जाए ना, तो अपनी फैमिलीज को शामिल कर लिया करें, शेयर अपने करें। पेरेंट्स को। ये लाजमी नहीं है कि नहीं यार हम लोग सह लेंगे, पेरेंट्स हाँ। को नहीं बताना, उन्हें बताया उन्हें करो। बताएं कि जो भी सिचुएशन चल रही है कि यार इस लेवल पे एक्सट्रीम, चाहे कोई भी है कि यार एक्सट्रीम लेवल पे जाके आप पे तशद्दुद हो रहा है, तो आप उसको जरूर डिस्कस हाँ, करें। पेरेंट्स को भी तब जब आपका अपना हस्बैंड कोई रिएक्शन नहीं लेता। Exactly. पहले अपने हस्बैंड को बताएं, बिल्कुल, उसके पहले- साथ हर चीज शेयर करें। ठीक है, आप देख रहे हो यार वो पॉजिटिव वे में आप कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहा है, तो फिर समझ में आती है बात। ठीक है ना। लेकिन ये हर रिलेशन को समझने की जरूरत है। हस्बैंड अपने लेवल पर सोचे कि अच्छा यार हमारे घर में ये मैस रोज डल रहा है, तो इसको सॉर्ट आउट मैंने कैसे करना है। इसी तरह वाइफ समझे, हर रिलेशन के लिए जरूरी है। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। हम सिर्फ दुआई कर सकते हैं, और आप लोगों को सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। इसके अंदर बहुत कुछ है लर्निंग पर्सपेक्टिव से। खास तौर पे ऐसी जगह शादी करने से पहले सोचें जहाँ पे आपको पता हो कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं रहना, उसने आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी रहना है। एग्जैक्टली। सो या इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।